करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड तो हमें पता है कि जिसमें हमें एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट के ऊपर लगानी है, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगानी है। तो कह रहे हैं जी आपने मशीनरी को खरीद किया है 1 अप्रैल 22 में, तो आइए 22 में जब हम मशीनरी को खरीदेंगे तो हमेशा हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही एंट्री मैंने करते हुए मशीनरी अकाउंट में इसको पोस्ट किया है 1 लाख की मशीनरी को। पूरे साल ये मशीनरी मेरे पास थी, तो मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना होगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। आप एक टाइम स्लैग बना सकते हैं। मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 22 को, ईयर एंड होता है 31 मार्च 23 को। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर दिस मशीनरी वाज विद मी फॉर द होल 1 ईयर। पूरे एक साल के लिए ये मशीनरी जो है वो मेरे पास थी। अगर ये पूरे साल के लिए मेरे पास थी, इसका मतलब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूरे साल का 10% लगेगा, 10,000 रुपए। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मेरा बैलेंस सीडी 90,000 रुपए, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट ईयर में, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। 1 लाख आ गया मेरा टोटल और 90,000 को मैंने नेक्स्ट ईयर, ये 31 मार्च का बैलेंस था, मैंने इसको 1 अप्रैल 23 को ब्रॉट डाउन कर लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और 90,000 जब मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, इस ईयर भी ये मशीनरी पूरे साल के लिए मेरे पास है 1 अप्रैल 23 से लेकर ये मशीनरी मेरे पास मार्च 24 तक, पूरे साल के लिए। इसका मतलब इस मशीनरी के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10,000 रुपए। और जब मैं इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी तो अगेन मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक बैलेंस सीडी बच जाएगा विच विल अगेन बी 80,000 रुपीज। और जब मैं अपने अकाउंट को क्लोज करूंगी तो 90,000 से क्लोज हो जाएगा और ये फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 24 को मेरा बैलेंस जो है वो यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा और ब्रॉट डाउन होके यहाँ पे 80,000 रुपए वैल्यू आ जाएगी। 31 मार्च 25 को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि हम ओरिजिनल कॉस्ट या आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन हम सेम चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे जो बैलेंस सीडी आएगा वो 70,000 रुपए आ जाएगा। और इस तरीके से मैंने अपना 3 साल का जो है वो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है और यहाँ 1 अप्रैल 25 को मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लूंगी। आप सिंपल सा एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे हम अपने एक मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते 3 इयर्स के लिए, ऐसे करेंगे। हमने मशीनरी 1 अप्रैल को खरीदी थी, इसलिए इस मशीन के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। फिर नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास पूरे साल के लिए थी, इसलिए इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास पूरे साल के लिए थी, इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर